जय सिया राम। दोस्तों, आपको बसंत नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नवरात्रा में आपका जीवन, आपका परिवार, सभी का अच्छा समय हो। आप सभी जगह, सभी चीज़ में सफल हो। जो आपकी मनोकामना है उसमें सफलता आपको प्राप्त हो। आपको दोस्तों पता ही है, जो वर्ष में 4 नवरात्राएं आती है, वो नवरात्राओं में 2 गुप्त नवरात्रा है और 2 नवरात्रे का प्रचलन ज़्यादा है, वो गुप्त नहीं है। जिसमें शारदीय नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा, माघ मास में जो आता है वसंत नवरात्रा, जो माघ में आता है सरस्वती पूजन जिसमें होती है, एक आषाढ़ में होता है। तो आज मैं आपको चैत्र नवरात्रा के बारे में, जिसको इसका भी नाम वसंत नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है, जो 2022 इस बार जो 2 अप्रैल से शुरू होकर के और 11 अप्रैल तक चलने वाली ये नवरात्रा है। अर्थात 11 अप्रैल को विजयादशमी की तिथि है, जिसमें इनका माता की विसर्जन होती है, और 9वां दिन जिसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन भगवान श्री राम का पूजन अर्चन बड़े धूमधाम से किया जाता है और हर घर में राम जी का गान होता है उस दिन। तो कहते हैं ये नवरात्रा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवी का पूजन होती है। तो दोस्तों, मैं 9 दिन की माताएं का स्वरूप जो है उनका अलग अलग दिन आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको माता शैलपुत्री अर्थात प्रथम दिवस की जो माता जिसका पूजन होती है उस दिन, उसकी मैं चर्चा करूंगा, और उस चर्चा में शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा, शैलपुत्री के पूजन से क्या लाभ है, इसका मैं चर्चा करूंगा, जिसको आप सुने। और सुनने के बाद आप सर्वत्र सभी जगह अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आस पड़ोस में सर्वत्र इनको फैलाएं, जिससे आपका कल्याण, आपके आस पड़ोस में आपके मित्रों सबका कल्याण हो। क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत जो है सबका कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो दुर्गा सप्तशती में भी ये 9 दुर्गा का रूप का वर्णन किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। तो प्रथम है शैलपुत्री। अब शैलपुत्री की एक छोटी सी कथा है, वो शैलपुत्री इनका नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों, सती, माता सती जो है वही आगे जाकर के माता सती का नाम ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब वो सती कौन थी, तो आपको पता ही होगा, वो सती पार्वती थी। और सती नाम कब पड़ा, सती से वो शैलपुत्री कैसे बनी, तो इसकी चर्चा एक कथा के माध्यम से मैं आपको कहता हूँ। जो शैलपुत्री जो थी, सती की पिता दक्ष प्रजापति जो था, वो एक बार यज्ञ का आयोजन किया, महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन सती को, पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया गया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उस यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो रही थी पार्वती, और बार बार अपने पति अर्थात शिव से वो आग्रह कर रही थी कि मुझे उस यज्ञ में जाने की अनुमति दें। लेकिन भगवान शिव सब कुछ जानने वाले थे, वो जान रहे थे, इसीलिए उनको बार बार वो मना कर रहे थे, नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
आप वहाँ नहीं जाएं। लेकिन पार्वती बार बार उनको बोलती रही। जब बार बार बोलने के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और मानने के बाद वो पार्वती को विदा कर दिया अपने पिता के घर जाने के लिए। जब वहाँ पार्वती पहुँची तो वहाँ न उनका आदर न सत्कार, किसी प्रकार का आदर सत्कार नहीं किया गया और वहाँ वो उनको उपहास किया गया। यहाँ तक कि उनकी जो बहनें थी वो बहनें भी उनको आदर सत्कार नहीं किया, उनका स्वागत नहीं की और उनके उपहास की, शिव जी का उपहास किया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति के द्वारा भी शिव का कहीं कोई उस यज्ञ में नो अंश था, अर्थात वहाँ नहीं कहीं वो आसन था, नहीं कहीं उनका पूजन था और उनके द्वारा भी उनका अपमान किया जा रहा था। केवल पार्वती की माता जो थी मैना, वो केवल उन पार्वती को स्नेह से गला मिलाया और उनका आदर सत्कार किया। जब ये पार्वती देखी जो इस यज्ञ में भगवान शिव अर्थात हमारे पति का कोई अंश नहीं है, कहीं उनका पूजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनसे नहीं रहा गया और वो क्रोधाग्नि में जलती हुई और वो जो अग्नि का यज्ञ में आहुति देने का जो कुंड था, अग्निकुंड, उस कुंड में जाकर के वो भस्म हो गई और अपने शरीर को उसमें जला दिया, कूद गई। तो दोस्तों, जब उसमें कूद गई तो शिव को इस चीज़ का पता लगा और भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोधाग्नि में आकर के वो उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ को विध्वंस कर दिया और विध्वंस होने के बाद फिर आगे जा कर के वो सती जो थी पार्वती, फिर अगले जन्म में वो हिमालय के घर में जन्म लिया और हिमालय का घर में जन्म लेने के बाद वो शैलपुत्री के नाम से जाना गया और शैलपुत्री के नाम से जानने के बाद वो नवरात्रा के प्रथम दिवस में उनकी पूजन होने लगी और वो जो शैलपुत्री वृक्ष पे आरूढ़ है और उनके हाथ में कमल पुष्प विराजमान है, वो शैलपुत्री इस प्रथम दिवस के दिन जो कोई भक्त इन शैलपुत्री का पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं वो भगवान शिव और पार्वती की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती में भी इस माता का प्रथम दिवस के रूप में गान किया गया है। और दोस्तों, ये प्रत्येक दिन 10 नवरात्रा के नवरात्रि के दिन प्रत्येक दिन का अलग अलग स्वरूप में माता दुर्गा का पूजन की जाती है, जिसके करने से अनेक फल मिलते हैं। जो जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इसमें जिस मनोकामना से जो भक्त पूजा करता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि पूजन करें तो और उसका अधिक लाभ है। और पूजन करने के बाद संभव हो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपका कल्याण हो। और निश्चित ही यदि आप करते हैं तो आपका कल्याण, आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। इसलिए आप इनका व्रत करें तो और अच्छा है, न करें तो और अच्छा है। और इसी नवरात्रा के आरंभ में ही ये ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को इस ऋतु परिवर्तन अर्थात ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। इस आगमन में अपने आप को साधना करके उस ऋतु में अर्थात अपने आप को परिमार्जित कर लेता है, अपने आप को साध लेता है, जिसके कारण और उनका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो ये नवरात्रा के
दिन आप पूजन करें, आरती करें। संध्या काल में भी माता देवी की आरती करें, कर्पूर जलाएं, कर्पूर में 2 लौंग डाल करके जलाएं, जिससे आपके घर में नकारात्मक जो शक्ति है वो निकल जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में प्रदान हो। इस प्रकार पहले दिन की पूजन आप करें। पुनः द्वितीय दिवस का पूजन किस देवी का होता है, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय माता जी।